हिंद का जयगान, विजयी भव चंद्रयान। भारत की शान, लगेंगे 4 चांद। धड़कन बढ़ी, फतह की घड़ी। चांद पर चंद्रयान, दुआ में हिंदुस्तान। शुभ मुहूर्त आया, दुनिया में इंडिया इंडिया। ओम अन्नपूर्णायै स्वाहा, ओम महामृत्युंजयायै स्वाहा। मंदिरों की घंटियां हो या मस्जिदों की अजानें, हिंदुस्तान की जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। दुआओं का दौर जारी है। सबका एक ही अरमान है, चांद हिंदुस्तान का हो जाए। चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहर जाए। चांद और हिंदुस्तान का महामिलन हो जाए। वो ऐतिहासिक पल बस आने ही वाला है। भारत पूरी दुनिया में एक बार फिर छाने वाला है। चांद भारत का होने वाला है। आज शाम चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर साउथ पोल पर लैंड करेगा। सब कुछ कुशल मंगल हो, चंद्रयान विजयी भव हो, यही सबकी कामना है। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं। गंगा आरती हुई, हजारों दीप रोशन किए गए। मून मिशन की सफलता के लिए हजारों लोगों ने एक साथ प्रार्थना की। वाराणसी में ही चंद्रयान की जीत का शंखनाद हुआ। तिरंगे के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। सबकी जुबान पर बस चंद्रयान है। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की है, जहां श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन पूजन किया गया। ये मनोरम दृश्य ऋषिकेश का है। गंगा आरती की जा रही है। मां गंगा के साथ साथ हिंदुस्तान की जीत प्रवाहित हो रही है। प्रार्थनाओं के साथ साथ दुआ में भी चांद है। लखनऊ में चंद्रयान 3 के लिए विशेष नमाज अता की गई। खुशहाली की दुआएं मांगी गई। सिंस चांद की अहमियत तमाम मज़ाहिब में, हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में भी, हिंदू मज़हब में भी एक अलग है। इस वजह से इस मिशन से और भी ज़्यादा हम लोगों इससे लगाव हो। और चूँकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशियल्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर ये लैंडिंग कर सेफली हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पे, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली डू दिस। सो ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम ने रेत पर भारत की ताकत को उकेरा है। ये तस्वीरें जमीन से आसमान तक पहुंचे भारत को नमन है। सक्सेसफुल हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मतलब बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग कि हमारा देशवासी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि अगर हो जाए तो ये सक्सेसफुल हो जाए। दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये सक्सेसफुल हो जाए एकदम। मून मिशन ने पूरे भारत को जोड़ दिया है। तमाम वैचारिक विरोधाभास बहुत पीछे रह गए हैं। अब तो सबकी चाह है बस हमारा देश चांद को छू ले और चांद हमें अपना बना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चंद्र विजय, जी हाँ, चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर देश खुशी से झूम रहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के स्कूलों में
चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा बच्चों को। रिपोर्ट आप देखिए। अब ना कोई अड़ंगा, चांद पर तिरंगा। दुनिया की टकटकी आज बनेगी हिस्ट्री। दुनिया में परचम, चांद पर हम। चांद के पार नहीं, चांद के पास चलो। आज भारत में वो ऐतिहासिक पल आने ही वाला है। भारत पूरी दुनिया में एक बार फिर छा जाने वाला है। चांद भारत का होने वाला है। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि शाम 6:04 पर हिंदुस्तान की सरजमी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर तिरंगा लहराएगा। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चांद की धरती पर कदम रखेगा, भारत पूरी दुनिया में स्पेस पावर में सुपर पावर बन जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का हर भारतीय गौरवशाली क्षण का साक्षी बनना चाहता है। इसको लेकर यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। लैंडिंग के समय 1 घंटे के लिए सभी स्कूलों को खोले जाने का आदेश दिया गया है। यानी चंद्रयान की लैंडिंग का यूपी के सभी स्कूलों में लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। इस ऐतिहासिक पल के गवाह स्कूली बच्चे भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा। चंडीगढ़ में भी सभी स्कूलों को 1 घंटा यानी कि 5:15 से 6:15 तक खोले जाने का आदेश दिया गया है। ये पहला मौका होगा जब किसी खास मौके पर देर शाम तक स्कूलों को खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के भी सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके लिए स्कूलों में शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब स्कूलों में चंद्रयान की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर छात्रों को उस पल का गवाह बनाया जाएगा, जिसका देश की नजरें पल पल इंतजार कर रही हैं। आज का दिन भारत के लिए किसी सुनहरे पल से कम नहीं है, क्योंकि चांद पर भारत का तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दक्षिण अफ्रीका से मिशन मून की कामयाबी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो से जुड़ेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान ऐतिहासिक पल के वो गवाह बनेंगे। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में है और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज का दिन हिंदुस्तान वासियों के लिए बेहद खास है और इसके साक्षी आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। और आज दक्षिण अफ्रीका से मिशन मून की कामयाबी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखेंगे। पीएम मोदी का नारा, अब चांद हमारा। ब्रिक्स के बॉस के लिए ऐतिहासिक पल। नमो का विश्वास, चांद को चूमेगा चंद्रयान। वो पल आने वाला है, वो समय आने वाला है जब दुनिया हिंदुस्तान को इतिहास रचते देखेगी, जब दुनिया हिंदुस्तान के चंद्रयान की जय जयकार करेगी। यही कहेगी कि जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान चांद की जमीन को छूने को बेकरार है, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान का दिल जोरों से धड़क रहा है। चंद्रयान चांद की ओर बढ़ रहा है, तो इस न भूलने वाले पल का हर कोई गवाह बनने की तमन्ना रखता है।
हिंदुस्तान से दूर दक्षिण अफ्रीका में भी हर किसी की निगाह चांद और चंद्रयान पर है। खुद दुनिया के बॉस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं। ऐसे में इस पल को पीएम हिंदुस्तान से दूर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान इसरो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में हैं और वो वहीं से चंद्रयान के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के गवाह बनेंगे। हिंदुस्तान में मोदी सरकार आने के बाद से इसरो ने कई इतिहास रचे हैं, तो इसके पीछे की वजह वो मोदी मंत्र है जिसने हर बार इसरो को थाम रखा, उसे हौसला दिया, उसे ये बताया कि पूरा देश उसके साथ है। और पीएम के इसी भरोसे और विश्वास का नतीजा है कि आज इसरो नासा तक को टक्कर देने का दम रखता है। बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद से इसरो को बूस्टर डोज मिला है। मोदी सरकार में अब तक इसरो की ओर से 47 मिशन लॉन्च किए गए हैं, तो चंद्रयान 3 परियोजना के लिए 600 करोड़ का भारी भरकम बजट भी रखा गया था। इसरो ने कभी हार नहीं मानी, तो इसके पीछे वो नमो मंत्र भी था जो घड़ी घड़ी उसके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। इसे इत्तेफाक कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के वक्त भी पीएम मोदी देश में मौजूद नहीं थे, वो पेरिस में थे। तो चंद्रयान 3 की चांद पर दस्तक के वक्त भी वो देश में नहीं होंगे। पीएम दक्षिण अफ्रीका में ही हर चीज पर निगाह बनाए हुए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। हर कोई बेताब है उस पल का जब चंद्रयान चांद की जमीन पर टच डाउन करेगा। वो इतिहास बनाएगा जो दुनिया में नजीर कहलाएगा। तो दूसरी ओर पूरे देश समेत खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आस इस चंद्रयान से जुड़ी है। और इतना भी है कि जब चंद्रयान चांद की जमीन को चूमेगा तो वो पल भी यादगार होगा और हिंदुस्तान भी अंतरिक्ष का नया बॉस कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए तो खबरों का सिलसिला